वीडियो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और उसके मुताबिक जितने भी जुवेनाइल्स क्राइम करते हैं, चाहे वो कितना ही खतरनाक हो, कितना ही हिनियस हो, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, तो भी उनके पनिशमेंट में बहुत ग्रेस, बहुत मर्सी किया जाता है। और यही एक कारण है कि दिन ब दिन मतलब इंडिया में इतना ज्यादा क्राइम किया जा रहा है जुवेनाइल्स के द्वारा। वीडियो अगर आप जानना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। इसी केस में ए बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जे.बी. पर्दीवाला का ये कहना था कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जुवेनाइल्स द्वारा क्राइम किया जा रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। और ये एक सवाल खड़ा करता है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि क्या उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के फ्रेमवर्क बनाने में थोड़ा गलती तो नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कठुआ रेप केस से रिलेटेड एक मैटर आया था, जहां पर एक आरोपी था उस केस का, जिसका नाम था शुभम सारंग। उसका एज को लेकर थोड़ा घपला था, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। तो इसी केस से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सवाल आया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट को हल करना था कि क्या उसको क्या शुभम सारंग को, जिसको एक माइनर कहा जा रहा है, क्या उसे माइनर के तरह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक ट्रायल करना चाहिए या नॉर्मल एक एडल्ट की तरह ट्रायल करना चाहिए। वीडियो अब सवाल आता है कि कठुआ रेप केस में ऐसा क्या हुआ था। असल में इस रेप केस में एक 8 साल की छोटी बच्ची के साथ रेप एंड मर्डर किया था। वो बच्ची नॉर्मेटिक बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और उस लड़की का बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर किया गया जनवरी 2018 को। और इसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द इस केस को ट्रांसफर कर दिया पटियाला कोर्ट को। पटियाला कोर्ट ने 7 में से 6 आरोपी को कन्विक्ट कहा और एक आरोपी को एक्विट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। और उसी 6 एक्यूज में से एक एक्यूज था जिसका नाम था शुभम सारंग। इसी के रिलेटेड एक डिस्प्यूट खड़ा हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट में हल करना था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा छानबीन करके मेडिकल एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके डिसाइड किया जो एक्यूज शुभम सारंग है, जिसको माइनर कहा जा रहा है, उसको माइनर की तरह ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसको एक एडल्ट की तरह ही ट्रायल किया जाएगा। अगर उसके क्राइम को देखा जाए तो बहुत ही हीनियस क्राइम, बहुत ही खतरनाक क्राइम है, क्योंकि एक 8 साल की लड़की को जिस तरह से रेप एंड मर्डर किया है, उसे कभी भी एक माइनर की तरह ट्रायल नहीं करना चाहिए। सोचो ऐसा होता है अगर इंडिया में कोई रेप एंड मर्डर करता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? उसका पनिशमेंट होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। लेकिन वही एक्यूज्ड अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के द्वारा ट्रायल किया जाए तो उसका हाईएस्ट पनिशमेंट मिलेगा 2 साल। तो आप देख सकते हो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कितना मर्सी दिया जाता है। तो यही एक कारण है कि जुवेनाइल्स द्वारा क्राइम दिन ब दिन इंडिया में बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उन्हें जेल में नहीं रखा जाता है, उन्हें रखा जाता है होम में। तो आप समझ ही सकते हो जुवेनाइल्स को कितना बेनिफिट दिया जाता है एज अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का तो यही कहना था कि यही एक रीजन है कि दिन ब दिन इंडिया में क्राइम हीनियस क्राइम, चाहे वो रेप हो, मर्डर हो, किया जा रहा है जुवेनाइल्स के द्वारा। और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है और ये बाद में चल के बढ़ेगा अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप ना ले। लोग आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए।